नमस्कार। ये पंचकर्म के विषय में ये तीसरा वीडियो है और इसे विरेचन कर्म कहा जाता है। मगर ये पंचकर्म का दूसरा ही भाग आता है। पहला भाग आता है वमन कर्म, दूसरा भाग आता है विरेचन कर्म। आज मैं आपको इस वीडियो में विरेचन कर्म के बारे में बताऊंगा। विरेचन कर्म में क्या होता है कि यहाँ से छाती से नीचे और मल द्वार तक आपके किसी भी अंग में अगर बीमारी उत्पन्न होगी है, चाहे आमाशय में, चाहे पेनक्रियाज में, चाहे लीवर में, चाहे पित्त की थैली में, चाहे छोटी आंतड़ियों में, चाहे अपेंडिक्स में और चाहे बड़ी आंत में, चाहे मलाशय में, कहीं भी बीमारी उत्पन्न होगी है, उस बीमारी का कारण चाहे दोष आदि है, विशेषकर पित्त आदि दोष है, या फिर विषैले पदार्थों के कारण बीमारी होगी है, या फिर जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के कारण बीमारी उत्पन्न होगी है, उसको हम विरेचन कर्म के द्वारा मल द्वार के रास्ते दस्त की प्रवृत्ति बनती है और दस्त आता भी है। उस दस्त के जरिए मल द्वार से हम रोग को दूर कर देते हैं। इसे ही विरेचन कर्म कहा जाता है। इस कर्म को करने से पहले स्नेहन कर्म, चाहे कई रोगियों को औषधियों से बना हुआ तेल और औषधियों से बना हुआ घी पिलाया जाता है। कई रोगियों को मालिश करी जाती है पेट पे। जरूरी नहीं है सबको मालिश ही करनी है या सबको पिलाना और मालिश करना दोनों जरूरी है। किसी को पिलाया जाता है, किसी को मालिश करी जाती है, जिससे दोष पतले और कमजोर पड़ जाते हैं और वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद संवेदन कर्म किया जाता है, जिससे कि उसको निकालने में बहुत आसानी बन सके। उसके बाद क्या होता है कि कुछ विशेष औषधियां हर रोगी को तरह तरह की औषधियां दी जाती है। किसी को निशोथ दे के, या किसी को अमलतास दे के, या किसी को सनाए पत्ती दे के, या किसी को सफ़ेद तिल दे के, या किसी को एरंड के बीज का तेल देने से, या मान लीजिए किसी को एरंड के बीज का पाक बना के दिया जाता है, या किसी को दंती मूल दिया जाता है। इन औषधियों को खिलाया जाता है मुंह द्वार से। और फिर क्या होता है कि कुछ समय बाद उनको मल त्याग करने की प्रवृत्ति बनती है। उसके जरिए उनका दोष और रोग शरीर से मल द्वार के रास्ते, दस्त के रास्ते बाहर निकल जाता है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। अब किन लोगों के लिए फायदेमंद है विरेचन कर्म में ये बताया, तो जिन लोगों को पेट में गर्मी ज़्यादा बनती है या पित्त ज़्यादा बनता है, जिसे हम एसिडिटी बोलते हैं, या मान लीजिए आंतड़ियों में, लीवर में सूजन है, या मान लीजिए पीलिए की शिकायत है, या आंतड़ियों में कहीं पे इन्फेक्शन है, या मान लीजिए कि जिनका पेट आगे बहुत बढ़ रहा है, उन लोगों के लिए विरेचन कर्म बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। विरेचन कर्म से याद आया कि हम कई लोगों को बीमारी जो होती है ना, उनकी पेट में बीमारी होती है, तो उनको एक औषधि ऐसी देते हैं जिससे विरेचन कर्म करवाया जा सके। मतलब उनको एक आधी बार मल त्याग करने ज़्यादा जाना पड़ता है, या उनको एक आधा दस्त फालतू आता है, जिससे क्या होता है उनका रोग जल्दी से जल्दी जड़ समेत खत्म हो जाता है और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। किन लोगों को विरेचन कर्म नहीं करवाना चाहिए या विरेचन कर्म नहीं करना चाहिए, उन लोगों के बारे में बताता हूँ। विशेषकर सबसे पहले मैं महिलाओं की बात करता हूँ। जो महिलाएं मासिक धर्म के दौरान विरेचन कर्म उनके लिए नहीं करवाना चाहिए। इसी तरह जो महिलाएं गर्भवती है उनको विरेचन कर्म बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, या जो महिलाएं बच्चे को दूध पिलाती हैं ऐसी महिलाएं विरेचन कर्म मत करवाएं। इसी तरह जिनको मल द्वार पे कैंसर की, या आंतों में कैंसर की, या आमाशय में कैंसर की शिकायत है, या कई लोगों को आमाशय में अल्सर की शिकायत है, या आंतों में जगह जगह अल्सर की शिकायत है, तो ऐसे लोगों को विरेचन कर्म नहीं करवाना चाहिए। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को विरेचन कर्म नहीं करवाना चाहिए। 70 साल से बड़ी उम्र के लोगों को विरेचन कर्म नहीं करवाना चाहिए। हृदय रोगी वाले रोगी को विरेचन कर्म नहीं करवाना चाहिए। ऐसे लोग या बहुत ज़्यादा मोटे हैं या बहुत ज़्यादा पतले हैं,
ऐसे लोगों को विरेचन कर्म नहीं करवाना चाहिए, उनके लिए नुकसानदायक होता है। और अगली वीडियो में मैं आपको नस्य कर्म के बारे में बताऊंगा कि किन लोगों के लिए नस्य कर्म फायदेमंद है, नस्य कर्म किन बीमारियों में किया जाता है। और इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में नस्य कर्म को लेके आता हूं और उसमें तरह तरह के नस्य कर्म के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।